गुड इवनिंग एवरीवन। सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने हूँ दिव्या शरण। मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूँगी हमारे आर ओ के रिगार्डिंग। जो आर ओ की वैकेंसी आई हुई है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अपने ज्योग्राफी के सिलेबस का। इसके बाद आपको ज्योग्राफी रेजिम मैम पढ़ाएंगी। मैं यहाँ पे आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करूँगी। मैं इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊँगी करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको ये वीडियो एसएससी पुलिस के एग्ज़ाम्स, इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में समान रूप से हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ अभी तक हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, आकाश सर द्वारा डाली गई वीडियो, मैथ्स की वीडियो, अशोक सर द्वारा पॉलिटी की वीडियो डाली गई है, इसके अलावा रीजनिंग की वीडियो पड़ी है, आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आपको मेरी ज्योग्राफी की वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। आइए हम डिस्कशन करते हैं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मेनली ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोटे तौर पर। पहला इंडियन ज्योग्राफी एंड सेकंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ज्योग्राफी में, मैपिंग। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ एक काम जो आपको अपने तौर पर करना है वो आपको करनी है मैपिंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक ले लीजिए, अच्छी ऑक्सफोर्ड की या और भी जो बुक्स आती हैं उनका आप मैप उठाइए और उस पर आप अपनी मैप प्रैक्टिस डेली करिए। ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद अब हम डिस्कशन करते हैं अपने ज्योग्राफी के आगे के सिलेबस का। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी इंडियन ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार। आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए भारत का परिचय। इसके अंदर हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। इसमें हम भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे भारत में और जो मेन पॉइंट्स हैं, आप कहें कि जो हम लोग कह सकते हैं नदर मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, उन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आते हैं पर्वत यानी कि माउंटेन्स, प्लेट्यू यानी कि पठार, प्लेन्स मैदान, पूर्वी और पश्चिमी घाट, इसके अलावा टेंस यानी कि द्वीप समूह, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, वो रहेगा अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम लोग जितनी भी भारत में नदियां हैं या उनकी सहायक नदियां हैं और उन नदियों पर जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें मेनली आएगी हमारी गंगा नदी, सिंधु नदी, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, झीलें, लेक्स, बांध, डैम्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो अपना टॉपिक हमारा होता है इंडियन क्लाइमेट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि इंडियन क्लाइमेट पर
सेकेंड। हम सभी जानते हैं कि इंडियन क्लाइमेट पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा मृदा, भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सभी के बारे में, और किस तरह की खेती के लिए या फिर किस तरह की हम कह सकते हैं वहाँ की वेजिटेशन के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा वेजिटेशन, इंडिया में कई तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, हम सभी जानते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे वनस्पति यानी कि वेजिटेशन चैप्टर में। नेक्स्ट कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, लाइक कॉपर, लाइक जिंक, आयरन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद जो भारत की जनजातियाँ हैं कुछ राज्यों में, उनके बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सेंसस। और अगर हम बात करें RO की वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है जनसंख्या यानी कि सेंसस। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि वैश्विक भूगोल का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें हम सन यानी कि सूर्य, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रहों के बारे में, इसके अलावा और जो छोटे छोटे कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु, मेटेरॉइड्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा रहेगा अक्षांश और देशांतर। इसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से समझेंगे, और जिससे आपको समझ में आएगा कि अक्षांश और देशांतर के विस्तार क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस यानी कि 5 जो कॉन्टिनेंट्स यानी 5 महाद्वीप हैं उनके बारे में, और फिर इसके बाद 7 महासागर हैं उनके बारे में, और महासागरीय जलधाराएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में। नेक्स्ट ज्वालामुखी, और इस चैप्टर में काफ़ी हद तक मैपिंग का अच्छा खासा योगदान रहता है। इसमें आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में कौन कौन से ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट भूकंप, चक्रवात। अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी और भूकंप इन दोनों चैप्टर में मैपिंग का अच्छा खासा रोल है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोन यानी चक्रवात। वायुमंडल, इसमें जो वायुमंडल की अलग अलग 5 परतें हैं हम उनके बारे में जानेंगे, और उन परतों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें वायुमंडल की संरचना, इसकी दबाव पेटियाँ, पवनों के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पड़ता है मानचित्र। इसमें इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ल्ड मैपिंग, दूसरा इंडियन मैपिंग। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक को हम काफ़ी हद तक करंट अफेयर से लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे एग्जाम्स में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट में इस टाइम चल रही होती है। लाइक जैसे अभी इसराइल का फिलिस्तीन का विवाद चल रहा था, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा मेन फोकस उस इसराइल फिलिस्तीन के विवाद पर, यानी कि जो इसराइल के आसपास के कंट्रीज़ हैं, आसपास के जो ओशियंस या समुद्र हैं उनके बारे में हम पढ़ें। तो इस तरीके से हमें करंट प्लस स्टैटिक इन दोनों को कंबाइन करके लेते हुए पढ़ाई करनी है, ताकि हम कंफर्म कर सकें अपना सिलेक्शन RO में। इसके अलावा बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे इनिशिएटिव बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।